सोसाइटी बनवाना तुम दोनों के बस से बाहर है। तुम दोनों छोटे मोटे गुंडे और बहरूपी हो जो लोगों की जेबों से पैसे निकलवाते हैं और कुछ नहीं कर सकते। आलमगीर की मजबूरी है हमें इसमें शामिल रखना, क्योंकि वो जानता है इसके अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। वो ये बात बड़ी अच्छी तरह से जानता है कि बगैर शोर शराबे के अगर कोई बस्ती खाली करवा सकता है तो वो सिर्फ हम हैं। बेटा तुम समझ क्यों नहीं रही हो? भाई साहब के 100 दुश्मन हैं, 100 मुखालिफ। अगर मेरे ना होते हुए तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? आलमगीर, भाई साहब आए थे मेरे ऑफिस अपने गुंडे के साथ और मुझे धमकी देकर गए। इस बात का खमाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। ये तो अच्छा नहीं हुआ। भाई साहब को आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर आपकी भी कोई इज्जत है। बहुत ज़र्फ वाले हैं आप, जो इतना कुछ हो जाने के बाद भी ऐसी हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। अब ना तो मैं आराम से बैठूंगा ना भाई साहब का बैठूंगा। अगर मैंने ईंट का जवाब पत्थर से ना दिया तो मेरा नाम सेठ अजहर नहीं। अजहर साहब, मेरी माने तो इस बात को जाने दें। देखें, आज भाई साहब ने आपसे बदतमीजी की है, ऐसा ना हो कल को कुछ और हो जाए। डरता नहीं हूं मैं उससे, वो बस एक मामूली सा गुंडा है। अब उसे उसकी औकात याद दिलाना बहुत जरूरी है। मैं तो यही कहूंगा कि आप ये सब भूल जाएं। भाई साहब बहुत खतरनाक आदमी है। ऐसा ना हो वो आपको जान से ही मार दे। जान से तो वो तब मारेगा ना जब वो जिंदा रहेगा। जब वो जिंदा ही नहीं रहेगा तो मारेगा कौन? अब उसे इस बात का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वो भाग गया है, लेकिन ज्यादा देर बच नहीं सकेगा। वो बहुत खतरनाक इंसान है कबीर, तुम नहीं जानते। अब तो वो मेरे और ज्यादा खिलाफ हो जाएगा। कुछ नहीं होगा चाची, मैं कह रहा हूं ना आपको। और मुझे पूरा यकीन है वो दोबारा मौत के मुंह में नहीं कूदेगा। और अगर वो आ गया तो फिर, और अगर उसने हाशिम को कुछ बता दिया ना, तो मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं अपनी जान दे दूंगी। देखें, आपकी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं आप पे कोई हर्फ नहीं आने दूंगा, बस भरोसा रखें। अगर आप यूं ही परेशान रहेगी ना तो किसी न किसी को घर में शक हो जाएगा। इसीलिए बेहतर है कि आप रिलैक्स करें। मैं कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं करनी, मैं आपको जैसा कह रहा हूं आपने वैसा ही करना है। बाकी सब कुछ मुझ पे छोड़ दें आप, मैं हूं ना, संभाल लूंगा। बस रिलैक्स करें, ठीक है? और ख्याल रखें अपना। मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेकर आऊंगा। मेरी बेइज्जती की बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी तुम्हें। अब मैं बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूं। भाई साहब, अब तुम्हारी कहानी खत्म। तुम्हारा अब दुनिया को अलविदा कहने का वक्त आ गया। सेठ अजहर बोल रहा हूं। तुम
तुमसे एक काम है मुझे। कीमत तुम्हारी मर्जी की, काम मेरी मर्जी का। किसी का कत्ल करवाना है, उसकी जरूरत नहीं, तुम बखूबी जानते हो उसे। भाई साहब को कत्ल करना है। मैंने सोच लिया है, तुम सोचो, तुम ये काम कर सकते हो या मैं किसी और से कहूं? इस बात की तुम फिक्र ना करो, पेमेंट तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन भाई साहब जिंदा नहीं बचने चाहिए किसी भी कीमत पर, समझ गए? ऐसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। भाई साहब भी गया और अजहर भी मेरी मुट्ठी में आ गया। लेकिन सर अगर भाई साहब मारे गए तो उनके लोग चुप नहीं बैठेंगे, वो किसी ना किसी तरह अजहर तक पहुंच ही जाएंगे। पहुंचते हैं तो पहुंचे मेरी बला से, तब तक मैं अजहर से इतने पैसे हथिया लूंगा कि मुझे किसी की फिक्र ही नहीं होगी। वाह सर वाह, क्या दिमाग पाया आपने, जवाब नहीं आपका। सर अगर इजाजत हो तो एक बात पूछूं? पूछो। सर भाई साहब से आप इतनी नफरत क्यों करते हैं? मेरा मतलब आप उनसे नफरत भी करते हैं और दोस्ती भी बना रखी है, इस दुश्मनी की वजह क्या है? ये कर्ज है मुझ पे भाई साहब का, जब वक्त आएगा सूद समेत वापस करूंगा, अभी उसका वक्त नहीं आया। क्या भूल चुके हैं भाई साहब? डैड मुझे भी बताएं, आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं? कुछ नहीं, हमने तो भाई साहब का नाम भी नहीं लिया। क्या कह रहे हो फैयाज? ये हमारी बेटी है, इससे कुछ नहीं छुपाते। मतलब सर आप सब कुछ बता देंगे? क्या बता देंगे डैड, क्या बात है? बेटा, भाई साहब से दोस्ती के एजाज में दावत रख रहा हूं मैं, और दावत भी ऐसी कि कोई भूल ना सके। वाओ दैट्स ग्रेट डैड, तो कब करें हम ये दावत? बहुत जल्द दावत भी होगी और बरसों का इंतजार भी खत्म होगा। मैं कुछ समझी नहीं, कैसा इंतजार? कुछ नहीं बेटा। फयाज, खाना लगवाओ, आज हम अपनी बेटी के साथ खाना भी खाएंगे और अपने हाथ से इसे खिलाएंगे। जी सर। डैड मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, क्या बात है? बेटा यूं समझो कि बहुत अरसे के बाद बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। उसके आने के एहसास में दिल अश कर रहा है। भाई साहब इम्तियाज आया था, पूछ रहा था कि घर कब खाली करने हैं। अरे उन सब से कहो कि अब वो वहीं रहे, इन लोगों की जिंदगियों में बेहतरी आ जाएगी हमारी वजह से, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। जो हुक्म भाई साहब। वैसे डीएसपी नसीर का फोन आया था, बता रहा था कि कुछ नई भर्तियां हुई हैं। उसे अपनी नौकरी के लाले पड़े हुए थे, कह रहा था कि कहीं उसका ट्रांसफर ना हो जाए। हाँ मुझे जब मिला था तो उसने बताया था
बड़ा नालायक है, लेकिन तो ठीक है, उसका तबादला हो जाए तो रुकवा देना याद से। कोई नया आएगा तो उसको नए से इसे समझाना और सिखाना पड़ेगा, वक्त ज़ाया होता है। ठीक है भाई साहब, मैं देख लूंगा। मगर नसीर बता रहा था कि एक नया पुलिस इंस्पेक्टर आया है जिसका नाम साजन है, जिसका हमारे इलाके में तबादला हुआ है। काफ़ी खर दिमाग है और अपनी मनमानी भी करता है। पिछले 30 सालों में से कई इंस्पेक्टर आए और गए, हर कोई बिकता है, ये भी बिकेगा। हाँ, वो अजहर के मामले का क्या बना? वो सोसाइटी के प्रोजेक्ट लेकर अब भी वो उतना ही पुरजोश है, या थप्पड़ खाने के बाद जोश सारा ठंडा हो गया उसका? फिलहाल तो उसकी तरफ से खामोशी है। मुझे लगता है उस थप्पड़ ने उसकी अकल ठिकाने लगा दी। आ जाए तो अच्छा है। मुझे लगता है कुछ ना कुछ हमाकत जरूर करेगा वो। नजर रखना उसके ऊपर। जो लोग मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, उनका सबसे बड़ा मसला उनकी अना होती है, समझे? मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा वो। नजर रखना उस पर। तो ये गुलनार वाली बात अगर झूठ निकली तो आप मेरी जान ले सकते हैं जी। तो ये बात तुम मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि कबीर मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है और कोई इस वक्त मुझे बचा सकता है तो वो आप है सिर्फ। लेकिन मैं तुम्हारी जान क्यों बचाऊं? भाई साहब मेरे दोस्त हैं, उसूलन ये बात मुझे उन्हें बता देनी चाहिए। मैं जानता हूं जी, ड्रग्स के कारोबार में भाई साहब आपकी सबसे बड़ी रुकावट है। आप माने या ना माने, भाई साहब आपकी सबसे बड़ी रुकावट है। आप चाहकर भी इनको हटा नहीं सकते। और अगर आप मेरी जिंदगी बचाने की जिम्मेदारी उठाते हैं तो मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। तो फिर अपना वादा याद रखना, तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी होगी। मैं तुम्हें दुबई भिजवा दूंगा, लेकिन जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होगी यहाँ वापस बुलाऊंगा। आप जब याद करेंगे बंदा हाजिर हो जाएगा। एक और बात, हुक्म करें जी। भाई साहब और कबीर से मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन अगर मुझसे वादा खिलाफी की तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। तौबा तौबा करो जी, हमारी जरूरत है आपके साथ बात करने की। आपका हुक्म सिर मत्थे पे, रब रख। क्या ये सब ऐसे ही चलेगा? मैं कब कह रही हूँ ऐसे चलेगा, लेकिन तुम समझने की कोशिश भी तो करो ना। यार मुझे एक बात समझाओ कि ये सब कुछ मैं नहीं समझना है, तुम्हारे अब्बा ने कुछ नहीं समझना। उनको भी कुछ जाके बोलो, शायद उनको तुम्हारी खुशी नजर आ जाए। तुम्हें क्या लगता है मैं कोशिश नहीं करती? रोज करती हूँ, हर दफा करती हूँ, लेकिन कभी भी हार नहीं मानती। जानते हो क्यों? इसलिए क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है। तुम जानती हो ना मैंने खुद को कितना बदला है तुम्हारे लिए। काफी चीजें हैं जो मेरे मिजाज के खिलाफ हैं, लेकिन बर्दाश्त कर रहा हूँ ना। जब इतना सब कुछ कर रहे हो तो मोहब्बत पर यकीन भी रखो। जब नियतें साफ होती हैं ना तो खुदा जरूर साथ देगा, वो हमें कभी अलग नहीं होने देगा। अगर ऐसा होता ना तो ये लैला मजनू, हीर रांझा और लाखों और लोग जो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे कभी अलग ना होते। जब कुत्ता पागल हो जाए तो उसे गोली मार देनी चाहिए। भाई साहब, अजहर पागल हो चुका है। तो कोई बहुत बड़ी बात है,
जो सिर्फ कबीर और गुलनार जानते हैं। कैसा डर? कि तुम भी मुझसे दूर ना हो जाओ। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इस बार किस्मत को बदलना होगा। हाशिम बात कर रहा हूँ। तुम कौन बात कर रहे हो? जानते हो क्या कह रहे हो? अगर ये खबर गलत निकली तो मैं सबसे पहले तुम्हें मारूंगा। तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल जाएगा, अगर ये बात किसी और को नहीं पता चलनी चाहिए। भाई साहब, क्या बात है, खैर है? खैर नहीं है। हमने सांप को जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी गलती की थी। वो दोबारा डसने की तैयारी कर रहा है। मैं समझा नहीं। अजहर आपको मारने की प्लानिंग कर रहा है। आपको किससे पता चला? अजहर ने जिसको सुपारी दी है उसके एक खास ने बताया। जब कुत्ता पागल हो जाए तो उसे गोली मार देनी चाहिए। भाई साहब, अजहर पागल हो चुका है। क्या हुक्म है आपका? मौत हर मसले का हल नहीं है, और हर मसले का हल मौत होती तो फिर कोई भी फैसला बाकी ना रहे। इतना सब कुछ करने के बाद भी क्या आप उसे छोड़ देंगे? मैंने कौन कह रहा है कि हम उसे छोड़ दें? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उसको जान से मारना है या दिमाग से। क्या सोच रहे हैं भाई साहब? अजहर ने जो वहम पाल दिया है, वो वहम इंसान को सोचने समझने की सलाहियत खो देता है। हमें इस वहम को निकालना है। अगर ये वहम निकल गया तो अजहर खुद ब खुद मर जाएगा। और ये सब होगा कैसे? होगा, जरूर होगा। तुम दोनों एक काम करो, तुम दोनों को करना है। या रजो, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। गलत फहमी का सवाल ही नहीं पैदा होता मालकन। मैंने अपने कानों से सुना है, वो दोनों आपसे जरूर कुछ छुपा रहे हैं। गुलनार बीबी बार बार कह रही थी कि घर नहीं पता चलना चाहिए, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। अगर ऐसा है तो कोई बहुत बड़ी बात है जो सिर्फ कबीर और गुलनार जानते हैं। तो फिर आप छोटे मालिक से पूछ लेना, गुलनार बीबी तो बताने से रही। तुम कबीर को नहीं जानती, वो अपनी बात का बहुत पक्का है। अगर उसने गुलनार से वादा कर लिया है ना, तो वो अपनी जुबान कभी भी नहीं खोलेगा। तो फिर आप डायरेक्ट गुलनार बीबी से पूछ लें। पूछना तो पड़ेगा ही, और इस अंदाज से कि उस पर जाहिर हो और ना भी। करेगी तो वह इनकार ही, लेकिन किसी टाइम उसकी जुबान जरूर लड़खड़ाएगी। वैसे गुलनार बीबी अब अपने घर भी नहीं जाती, पहले तो हफ्ते में 2-2 चक्कर लगाती थी। हाँ हाँ, मैंने 2-3 दफा उसे अपने कमरे से निकलते हुए भी देखा है। शक तो मुझे तब भी हुआ था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या मुझसे छुपा रही है।
कहीं छोटी बीबी ने आपकी कोई चीज तो नहीं चुरा ली? तुम एक काम करो, तुम गुलनार पर नजर रखो और ये जानने की कोशिश करो कि आखिर वो हमसे क्या छुपा रही है। जी मालकिन, जो आपका हुक्म। जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा भाई साहब। अजहर दोबारा सर नहीं उठाएगा। हाँ, लेकिन अकेले मत जाना, आसिम को साथ लेकर जाना। मैं संभाल लूंगा, भरोसा रखें मुझ पे। अरे भरोसा है, तभी तो कह रहा हूँ मैं। तो जज्बाती हो खामखा उससे में आके कोई उल्टी सीधी हरकत मत कर देना, इसलिए भेज रहा हूँ साथ। भाई साहब ठीक कह रहे हैं आप। तुम अकेले जाओ या मैं साथ जाऊं, मकसद तो हमारा एक ही है ना। और फिर अगर इस वक्त अजहर को कुछ हो गया तो सारे का सारा इल्जाम हमारे पे आएगा। मैं चाहता हूं कि जंगल में शिकार भी हो जाए और किसी को पता भी ना चले। जी ठीक है भाई साहब, अगर फिर भी वो ना माने तो फोन करना मुझे, उस वक्त बताऊंगा क्या करना है, अभी नहीं। बस जाओ आप। चलो आते। बैठ जाइए सर, काफ़ी देर से आप टहल रहे हैं, थक जाएंगे। थका हुआ तो मैं बहुत पहले से हूँ, अब तो आराम करने का वक्त आने वाला है। क्या टाइम हुआ है? 1 बजे से। इतनी देर हो गई, अभी तक खुशखबरी नहीं आई है। हालांकि अजहर को मैंने जितना तैश दिलाया था, अब तक तो भाई साहब का काम तमाम हो जाना चाहिए था। अगर आप कहें तो अजहर को कॉल मिलाऊं, कुछ ना कुछ तो बता ही देगा। हरगिज़ नहीं, ऐसी गलती भूले से भी मत करना। सूरत हाल बहुत नाजुक है, हमारी छोटी सी गलती भी हमारी जान ले सकती है। अगर गर्दन बचानी है तो दिमाग को आगे और जज्बात को पीछे रखना होगा। मैं तो सिर्फ आपकी बेचैनी कम करने के लिए कह रहा था सर। मेरी बेचैनी बात करने से कम नहीं होगी फयाज। मेरी बेचैनी तब कम होगी जब मैं भाई साहब को कफन में लिपटा हुआ देखूंगा। लेकिन लगता है इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ, अभी कुछ और तकलीफ और परेशानी बाकी है। मैं समझ सकता हूँ सर। एक बात कहूँ सर, आप दिन ब दिन बदलते ही जा रहे हैं। किस वक्त कौन से रंग में डल जाएं पता ही नहीं चलता। बदलना पड़ता है फयाज, वरना दुनिया कुचल देती है। आज हम बदले, कल हमारी वजह से दुनिया बदलेगी। तो तुम मारोगे भाई साहब को? हाँ, तुम्हारे जैसे 50 भी आ जाना तो भाई साहब का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मैं चाहूं तो अभी के भी तुम्हें ऊपर पहुंचा सकता हूं। तुम जानते हो जिसे तुमने भाई साहब को मारने की सुपारी दी थी, वो इस वक्त लापता है। और तुम ये नहीं चाहोगे कि जो कुछ उसके साथ हुआ तुम्हारे साथ भी हो, है ना? मुझे माफ कर दो, बेवकूफ़ी में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो।
जो कुछ तुमने कर दिया ना, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे खानदान की भी जान लेना जरूरी है। एक ही बेटा ना तुम्हारा, जो तुम्हारी बीवी के साथ इस्लामाबाद में रहता है। देखिए, इस मामले में मेरे घर वालों का कोई कसूर नहीं। ये गलती मैंने की। आपने जो कुछ कर दिया, मुझे सलाह देने मेरे घर वालों का कोई नहीं। कसूर तुम्हारा है, लेकिन सजा तो उन्हें भी मिलेगी, जिसका जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। खुदा के लिए ऐसा मत करना। तुम जो कहोगे मैं करूंगा, लेकिन मेरे घर वालों की जान बख्श दो। मेरे घर वालों की जान बख्श दो। यह बात भाई साहब के खिलाफ जाने से पहले सोचनी चाहिए थी। बहुत देर कर दी तुमने। आप एक बार मेरे भाई साहब से बात करवा दे, मैं खुद उनसे बात करके उनसे माफी मांगूंगा। मुझे पता है वो बहुत रहम दिल आदमी है। मुझे मेरे घर वालों को जरूर माफ कर देंगे। ठीक है, तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। आयशा बाजार आपसे बात करना चाह रहा है। भाई साहब, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। बस एक बार मुझे और मेरे घर वालों को माफ कर दे। मैं ये शहर तो क्या, ये मुल्क छोड़ जाऊंगा। दोबारा आपको अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। बस एक बार मुझे माफ कर दो। एक बार। गाड़ी निकलवाना। हेलो, कैसे हो? कौन बात कर रहा है? देखो कबीर, अब बनो मत। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं कौन हूँ। अब तुम मुझे तंग कर रहे हो ना? ऋषभ? नहीं, लेडी डियाना बात कर रही हूँ। ताबूत में से बोल रही हूँ। फोन क्यों किया? तुमसे बात करने को दिल कर रहा था, इसीलिए कॉल कर ली। तुम्हें फोन करने से पहले अपॉइंटमेंट तो नहीं लेनी पड़ती? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुमने पहले कभी फोन नहीं किया ना, तो इसलिए। नहीं, फोन तो मैंने तुम्हें किया था, लेकिन तुमने रिसीव नहीं किया। शायद तुम कहीं बिजी थे। हाँ, कुछ मसरूफ था। कि जिस गुलनार को मैं ब्याह कर लाई थी, क्या ये वही गुलनार है? असद साहब, मैंने आपको बताया था कि मुझे पैसे इलेक्शन में कैंपेनिंग के लिए चाहिए। अच्छा चलो छोड़ो, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी काम है। बोलो। नहीं, फ़ोन पे नहीं बता सकती हूँ। बहुत ज़रूरी है, तुम्हें मुझसे मिलना होगा। मेरे पास ना इस वक्त नहीं, आके मिलने का, फोन पे बता दो। देख लो, अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आए तो मैं तुमसे खुद ही मिलने आ जाऊंगी। आगे तुम्हारी मर्जी। अच्छा, ठीक है। कहाँ आना बताओ। हाँ, मैं तुम्हें अभी एड्रेस व्हाट्सएप करती हूँ, तो तुम लेट मत होना प्लीज़, ठीक है ना? फिर मिलके बातें करेंगे। टेक केयर। क्या छुपा रही हो गुलनार? अरे भाभी, आपने तो मुझे डरा ही दिया। तुम डर ही जाओ तो अच्छा है, क्योंकि जो डरते नहीं वो मर भी जाते हैं। कुछ समझी नहीं। समझ तो मैं नहीं पा रही कि जिस गुलनार को मैं ब्याह कर लाई थी, क्या ये वही गुलनार है या कोई और गुलनार है?
ऐसा क्या कर दिया भाभी मैंने? मैं तो बिल्कुल वैसी हूँ। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? कुछ तो होगा ना जिसकी वजह से मैं ऐसा बोल रही हूँ। तुम बताओ, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? मुझे कैसे पता होगा भाभी आप किस बारे में बात कर रही हैं? जानती तो तुम सब कुछ हो, लेकिन बताना नहीं चाह रही। भाभी का अंदाज बदला बदला है। जरूर इन्हें कोई भनक पड़ गई है। गुलनार, बताया नहीं आपने भाभी आप किस बारे में बात कर रही हैं? ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? भला मैं आपसे कुछ क्यों छुपाऊंगी भाभी? मैं तो आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, अपनी सगी माँ से बढ़कर भी। इज्जत तुम कितनी करती हो वो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। फिर भी तुम्हें कोई टेंशन हो तो मुझसे जिक्र जरूर कर लेना, शायद मैं कोई ना कोई हल निकाल दूँ। जी जी भाभी जरूर। अगर मुझे कोई टेंशन होगी तो मैं आपको ही बताऊंगी। और वैसे भी आपके होते हुए मुझे कोई टेंशन कैसे हो सकती है? मैं तो हमेशा यही चाहती हूँ कि घर में किसी की वजह से किसी को कोई टेंशन ना हो। इंसान तो खता का पुतला है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। ख्याल रखना, अपना भी और इस घर का भी। ये भाभी बेगम ऐसा क्यों बोल रही हैं कि जुबान पे कुछ और है और दिल में कुछ और? खुल के कुछ कह क्यों नहीं पा रही हैं मुझे? लगता है अजहर ने भाई साहब को ठिकाने लगा दिया। देखते हैं। जी अजहर साहब, कैसे याद किया? सब खैरियत है ना? वो तुमसे एक बात करनी थी। जी जी कहिए। वो मैंने तुम्हें कुछ पैसे दिए थे, वो वापस चाहिए। आपने ये बताने के लिए फोन किया? मुझे पैसों की अशद जरूरत है। मैं ये मुल्क छोड़ के जा रहा हूँ। मुल्क छोड़ के जा रहे हैं? यूं अचानक? खैरियत तो है? भाई साहब कैसे हैं? भाई साहब तो ठीक है, मगर मैं ठीक नहीं हूँ। मैं अपनी और अपनी फैमिली की ज़िंदगी दो पर नहीं लगा सकता। अगर आप ऐसे अचानक चले गए तो आपकी सोसाइटी का क्या बनेगा? भाड़ में गई सोसाइटी और भाड़ में गया प्रॉफिट। जिंदगी रही तो सब कुछ मिल जाएगा। अगर मैं मुल्क छोड़कर ना गया तो ना मैं बचूंगा ना मेरे बच्चे। किसी ने धमकाया है आपको क्या? जो भी बात है खुल के बताइए। कुछ नहीं हुआ, बस ये बताओ कि तुम मेरे पैसे कब वापस कर रहे हो? वो तो मैंने कब के इस्तेमाल कर लिए। अजहर साहब, मैंने आपको बताया था कि मुझे पैसे इलेक्शन में कैंपेनिंग के लिए चाहिए। अब तो वापस नहीं हो सकते, बहुत देर हो गई। तो अब कर लो, 2 दिन है तुम्हारे पास। अगर तुमने 2 दिन में मेरे पैसे वापस ना किए तो मजबूरन मुझे कुछ और कदम उठाना पड़ेगा। क्या देख रही हो? क्यों, तुम्हें देखने पे पाबंदी है क्या? अच्छा बताओ, किस काम के लिए बुलाया यहाँ? वो तो मैं तुम्हें बता दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम मुझे एक और बात बताओ, और वादा करो कि सच सच बताओगे। पूछो। नहीं, पहले वादा करो। अच्छा वादा, पूछो। तो फिर बताओ कि मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? ये कैसा सवाल है?
यार इतना अजीब सवाल भी नहीं था जितने अजीब तुमने एक्सप्रेशंस दिए हैं। बताओ ना, मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? अच्छी हो। और बस अच्छी? बताओ कि मुझ में क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। कुछ तो होगा ना जो मुझ में बुरा लगता होगा। अच्छी हो तुम जैसी हो, बिल्कुल ठीक हो। और तुम्हें वैसे भी दूसरों की राय की जरूरत नहीं होनी चाहिए। दूसरों की राय इतनी अहम नहीं होती। वाह कबीर, क्या बात कर दी है तुमने। ये बात करके तो तुमने मेरा दिल जीत लिया है। लाओ मिलाओ हाथ इस बात पे। हाथ मिलाओ यार, हाथ मिलाने का कहा है, शादी करने का नहीं कहा। अच्छा, अब छोड़ भी दो। तुम्हें पता है ना कि तुम थोड़ी सी खिसकी भी हो। हाँ, इसलिए तो झूठ बोल के तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। तुमने मुझसे झूठ बोला? हाँ ना, तुमसे मिलने को दिल था। अगर सच बताती तो तुम मिलने ना आते। ऐसे तो मत देखो यार। अच्छा गलती हो गई, कान पकड़ के माफी मांगू? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है ऐसे तो। चलो यहाँ से, चलो। आपको क्या लगता है भाई साहब, क्या अगर मुल्क छोड़ के चला जाएगा? तुम्हें कोई शक है क्या? शक तो नहीं है, लेकिन उस जैसे इंसान का भरोसा भी नहीं है। क्रिकेट कब रंग बदल ले, क्या भरोसा। जब बात जान पे आ जाती है ना, तो गिरगिट हो या गीदड़, वो भागने में ही अपनी आफियत समझता है। ये अब भागता रहेगा। ये चाह कर भी खुद को अगर रोकना चाहे तो नहीं रोक पाएगा, भागता रहेगा। आपको इतना यकीन कैसे? अगर आपका दुश्मन अपने खानदान वालों की जान बचाने के लिए अपनी जान देने की ठान ले, तो वो फिर दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा जिससे उसके खानदान वालों की जिंदगी खतरे में पड़ जाए। जी। हमने उसके दिल में डर बिठाना था, वो हमने बिठा दिया। अब सारी जिंदगी उसके दिल में ये डर बैठा रहेगा। वो चाहकर भी इसको निकाल नहीं पाएगा। हमेशा गरम गरम नहीं खाना चाहिए, ठंडा करके खाने का भी एक मजा है। कैसे और क्यों, ये तो अभी तक पता नहीं चल सका। मगर क्या आप ये जानते हैं कि उसकी लाश कहाँ से मिली? कहाँ से? हमारी फैक्ट्री के पीछे जो खाली प्लॉट है, वहां पे किसी ने हमें फंसाने के लिए उसकी लाश को वहां दफन कर दिया। अब कहना क्या चाहते हैं? जो भी बात है खुल कर कही। खोल कर कहता हूं, कहीं तुमने तो उसको मार कर वहां फेंक नहीं दिया? दिमाग तो एक बात कहूँ अब्बू, आपने अम्मी के बगैर मुझे पाला जरूर है। वो सब कुछ किया है जो आप कर सकते थे।